हेलो फ्रेंड्स, सोल हीलिंग डिवाइन पावर यूट्यूब चैनल पर मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, किसी ने मुझे कमेंट्स किया था सातों चक्रों पर पूरा वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सातों चक्रों को डिटेल्स में जानने वाले हैं। कौन सी चक्र किस तरह काम करते हैं, ये बैलेंस होने से क्या होता है, डिसबैलेंस होने से क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में सातों चक्रों के बारे में कोई निगेटिव थॉट्स है तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ कर चुकी है। हमारे अंदर, हमारे बॉडी में एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी पावर है जिस शक्ति को जागृत करने से, उसका उपयोग करने से साधारण इंसान भी बहुत खास बन जाता है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को 7 चक्र के माध्यम से समझाया जाता है। इसे हम सप्त चक्र भी कह सकते हैं। अगर हमें इस ऊर्जा शक्ति को यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो सबसे पहले सातों चक्रों को बैलेंस करना ज़रूरी है। इन सातों चक्रों को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक टीवी सीरियल था शक्तिमान, आप लोगों को पता होगा शायद, बहुत फेमस सीरियल था। उसमें मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान का किरदार निभाया था। उस सीरियल में शक्तिमान के सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते थे और उनमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आ जाती थी। जब वो ध्यान करते थे तो उनके एक एक करके नीचे से लेकर ऊपर तक सातों चक्र प्रकाशित रूप से एक्टिवेट हो जाते थे और वो पावरफुल बन जाते थे, शक्तिमान बन जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसी उड़ने वाली पावर नहीं मिलती, पर उसमें जो इनविजिबल पावर दिखाई गई है, जैसे सूक्ष्म शरीर, किसी के भी माइंड के थॉट्स को कैच करना, होने वाली घटना समय से पहले पता चल जाना, सोल कम्युनिकेशन करना, इस तरह ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि इंसान के शरीर में 7 चक्र जरूर होते हैं, पर ये एक्टिवेट होने से इनविजिबल पावर मिलती है जो कि दिखाई नहीं देती। जिनके 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं वो इंसान आम इंसान से कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी जो पहचान होती है वो अलग होती है। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, कृष्ण मूर्ति जी, इन महान आत्माओं के पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, जिस शक्तियों के द्वारा वो लोगों की मदद करते थे, उनके दुख दूर करते थे, वो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इन सातों चक्रों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। अगर आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। जब तक आप रूट चक्र को बैलेंस नहीं करोगे, बाकी के चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि ये चक्र सभी चक्रास का मूल आधार है, मूलाधार है, रूट है। इस चक्र के माध्यम से सभी चक्र को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वो वाइब्रेट होकर एक्टिवेट होने में उनकी मदद होती है, ठीक है। तो रूट चक्र जो है इंसान के शरीर में स्पाइनल कोड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे की ओर शीर्ष पर मूल सोर्स पर स्थित होता है। रूट चक्र का जो कलर है वो है रेड कलर और इस चक्र में 4 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है। इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। मूल बंध लगाने से यह चक्र प्रभावित होता है और बैलेंस होने में मदद होती है। इस चक्र के लिए आप ब्लैक टर्मलाइन या फिर रेड जेस्पियर, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो रूट चक्र पर ज़्यादातर जाएगा, वो चक्र बैलेंस होने में आपकी मदद होगी। आप मूलाधार चक्र को अफर्मेशंस देकर भी एक्टिवेट कर सकते हो। कपालभाति करें, मैं तो कहती हूँ सभी चक्रास के लिए आप कपालभाति ज़रूर करें। इससे आपके सभी चक्र प्रभावित होंगे और बैलेंस होने में मदद होगी। रूट चक्र का जो मुख्य कार्य है, उद्देश्य है, वो है सिक्योरिटी और सेफ्टी। अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे कि खून की कमी, थकावट, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी बात को लेकर चिंता करना, सिंपल सी बात को लेकर परेशान हो जाना,
रूट चक्र अगर इनबैलेंस हो तो आपके मन में सुसाइड करने के ख्याल भी आ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो समस्या होती है वो रूट चक्र और मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई होती है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी, जितनी भी मेंटल बीमारी की जो प्रॉब्लम है वो रूट चक्र के इनबैलेंस होने से होती है। इसीलिए रूट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी पर भी जल्दी भरोसा करने लगोगे, प्रैक्टिकल इंसान होंगे, आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो स्वस्थ होगी, हेल्दी रहेगी। ठीक है, अगर आपको इस चक्र को बैलेंस करना है तो आपको पृथ्वी तत्व से जुड़ना होगा, मिट्टी के संपर्क में आना होगा। जैसे कि आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, धरती पर बैठ सकते हो, नंगे पैर अब ज़मीन पर चलने की कोशिश करें, हो सके तो मिट्टी के मटके का पानी पिए, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, कपालभाति करें, लम मंत्र की चैंटिंग करें, रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले लम मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करें। लम मंत्र का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो लिंक है मैंने दे दी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सारी मेंटल बीमारी की जो जड़ है, कारण है, वो रूट चक्र के इनबैलेंस होने से होती है। अगर आप मूलाधार चक्र को ही बैलेंस करोगे तो इन सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, ये था हमारा रूट चक्र। और इसके ऊपर जो आता है दूसरा चक्र वो है हमारा सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। सैक्रल चक्र इंसान के शरीर में सेक्स ऑर्गन के पीछे होता है, नाभि से लगभग 3 इंच नीचे। इसका जो कलर होता है वो है ऑरेंज कलर और ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसका बीज मंत्र है वम और ये जल तत्व से जुड़ा है। इस चक्र के लिए आप कार्नेलियन या फिर ऑरेंज कैल्साइट, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज कलर की चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खा सकते हो। इस चक्र का जो मुख्य कार्य है वो है सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, यानी सेक्सुअलिटी को पूरी तरह समझ लेना, उसे एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैं सेक्स के संबंधित पूरी तरह से पवित्र हूँ, मेरे ख्याल पवित्र है, इस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, उसे नफ़रत नहीं करनी है। ठीक है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसे बाहर लाओ, डांस हो, ड्राइंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो उसे बाहर लाओ। कोई भी ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहते हो, कोई भी ऐसा पॉजिटिव वर्क के लिए जुनून बनाओ, इससे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है जागृत हो जाएगा। आप वम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है वम मंत्र का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र इनबैलेंस है तो आपके अंदर किसी तरह का उत्साह नहीं होगा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, आलस होगा, आपका जो उत्साह है वो निगेटिव दिशा में जाने लगेगा, आपका उत्साह निगेटिव दिशा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा, आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगेंगे, जैसे कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, सेक्स के संबंधित गंदे ख्याल आते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं, नशा करने लगते हो, नशे की लत लग जाती है और नशे के शिकार हो जाते हो। सेक्स संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इसी चक्र के इनबैलेंस होने से होती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ ना हो तो आपको सैक्रल चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर तीसरा चक्र जो है हमारा वो है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इंसान के शरीर में नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर है और इसका जो कलर होता है वो है येलो कलर। इस चक्र में 10 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है। इसका बीज मंत्र है रम और यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है। इसके जो देवता है वो है सूर्य देव। इस चक्र के लिए आप टाइगर आई या फिर येलो जेट्स, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। इस चक्र का जो मुख्य कार्य है, उद्देश्य है, वो है पावर, शक्ति, सक्सेस, मणि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। संसार में आप मान सम्मान चाहते हो, पैसा चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो तो आपको यह चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यह चक्र डिसबैलेंस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है,
किसी से बात करने में डर लगता है, आपके मेंटल और इमोशनल इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, शुगर, कर्ब्स, लीवर, किडनी की समस्या, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है। ठीक है, अगर आपको मणिपुर चक्र बैलेंस करना है तो आपको सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य के सामने 5-10 मिनट खड़े होकर उनकी ऊर्जा आप अपने शरीर में ऑब्जर्व करनी चाहिए। सुबह उठकर सूर्य के सामने बैठकर व्यायाम करना चाहिए। रम मंत्र की चैंटिंग करें। सूर्य की किरणें अपने शरीर पर पड़ने देनी चाहिए। इससे आपके बाकी के चक्र भी बैलेंस होने में मदद होगी। क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, येलो चीज़ें इस्तेमाल करें, येलो फ्रूट्स खाएं, येलो कपड़े पहने, नियमित रूप से व्यायाम करें, कपालभाति करें। इससे आपका मणिपुर चक्र जो है वो है जल्दी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो चक्र आता है हमारा वो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। इसे हम हृदय चक्र भी कह सकते हैं। अनाहत चक्र का जो स्थान है वो हमारे छाती के बीच में होता है। इसका कलर ग्रीन होता है और इसका बीज मंत्र है यम। यम मंत्र का जाप करने से यह चक्र सक्रिय हो जाता है और इस चक्र में 12 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है। यह चक्र वायु तत्व से जुड़ा है। पद्मासन करने से यह चक्र प्रभावित होता है। इस चक्र के लिए आप रोज क्वार्टज या फिर ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। हरे रंग की चीज़ें इस्तेमाल करें, हरे रंग की सब्जियां खाएं, हरे रंग के कपड़े पहने। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो अनाहत चक्र पर ज़्यादा रहेगा और यह चक्र सक्रिय होने लगेगा। इस चक्र का जो कार्य है, उद्देश्य है, वो है प्रेम, संवेदना, हर किसी से प्यार से रहना। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आप लोगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, उनकी गलतियों को जल्दी माफ़ कर देते हो, हर रिलेशनशिप को बहुत प्यार से संभालते हो, अपने लव फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हो। प्रेम, भक्ति, ईश्वर के प्रति निष्ठा, किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट करना, भावुक हो जाना, छोटी सी बात पर रो देना, जल्दी इमोशनल हो जाना। अगर आपका यह चक्र जागृत है तो यह सारे गुण आप लोगों में होते हैं। अगर आपका यह चक्र डिसबैलेंस है तो आपको हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि छाती में दर्द होना, बीपी लो हो जाना, हाई हो जाना, छोटी सी बात को लेकर आप दूसरों से नफरत करने लगते हो, उन्हें जल्दी माफ़ नहीं कर पाते, किसी भी बात को लेकर बड़ा इशू बना देते हो, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता, किसी भी बात को दिल से लगा लेते हो। अगर आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस है तो इस तरह से आपके हार्ट चक्र में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अगर आपको यह चक्र बैलेंस करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। यम मंत्र की चैंटिंग करें, अपने आप को अफर्मेशंस दें और लोगों की मदद करें। नेचर के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, नेचर से प्यार करें, पेड़ पौधे लगाएं, निसर्गमय वातावरण में अपना ज़्यादा समय बिताएं, क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करें, सब्जियां वगैरह खाएं। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा वो है विशुद्धि चक्र यानी थॉट चक्र। थॉट चक्र जो है हमारे गले में, कंठ में स्थित होता है। इसका जो कलर होता है वो है हल्का सा नीला, स्काई कलर। इसमें 16 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है और इसका बीज मंत्र है हम और ये आकाश तत्व से जुड़ा है। इस चक्र के लिए आप एंजेलाइट या फिर लापिस लाजुली, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। आपका थॉट्स चक्र अगर बैलेंस है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अपनी बात को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज कर पाते हो। गाकर या फिर राइटिंग के द्वारा या फिर बोलकर आप अपनी बात को एक्सपोज करते हो। किसी भी स्पीच पर आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो। आप में गाना गाने की स्किल होती है, आपका स्वर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपका थॉट चक्र डिसबैलेंस है तो आपको गले के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। गले में इन्फेक्शन, थायराइड, गर्दन में दर्द होना, स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इमोशनल लेवल पर आप अपनी बात को एक्सपोज नहीं कर पाते, पब्लिक स्पीच से डर लगता है, इंडिपेंडेंस होने में डर लगता है। अगर यह सब प्रॉब्लम्स आप में है तो समझ जाइएगा आपका चक्र इनबैलेंस है। आपको यह चक्र बैलेंस करना है तो आपको गाना गाना चाहिए,
किसी भी तरह से अपने मन की बात एक्सप्रेस करनी चाहिए। राइटिंग के द्वारा या फिर गाने के माध्यम से आप अपने दिल की बात को किसी को भी बता सकते हो। किसी भी विषय पर टीचिंग करनी चाहिए। फ्रेंड के साथ किसी भी सब्जेक्ट पर खुलकर बात करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके अंदर जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। थॉट चक्र के बीज मंत्र पर चैंटिंग करें। किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले। हमारे कंठ में माँ सरस्वती का निवास होता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो अपने गले पर, गले के मध्य भाग पर चंदन का या फिर कुमकुम का टीका लगा सकते हो। नीले रंग पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप खुले आसमान में बैठकर अपने मन की शांति को महसूस भी कर सकते हो। मैंने जो क्रिस्टल्स बताए उसे भी यूज़ कर सकते हो। अपने आप को क्लियर करो। बातों के ज़रिए, गाने के माध्यम से आपके विचार एकदम पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो। ओके, इस तरह से आप अपने थॉट्स चक्र को बैलेंस कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई या फिर तीसरी आँख भी कहते हैं। भगवान शिव के माथे पे होती है ना, उस तरह। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, सेंटर में, पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर, दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। इसका जो कलर होता है वो है इंडिगो, मिडनाइट ब्लू कलर। और इस चक्र में 2 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है। इसका बीज मंत्र है ओम। शांभवी मुद्रा और सिद्धासन, इन दोनों से यह चक्र एक्टिवेट होता है। इस चक्र के लिए आप एमेथिस्ट या फिर सोडा लाइट, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करने से आपके चक्र बैलेंस होने में आसानी होगी। ठीक है। अगर आपका यह चक्र डिसबैलेंस है तो आपके सिर में हमेशा दर्द होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप में किसी भी प्रकार का डर होता है, घबराहट, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, आपके माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, आप किसी भी नेगेटिव थॉट्स को जल्दी एक्सेप्ट करने लगते हो। अगर ये चक्र आपका इनबैलेंस है तो आप किसी भी चीज़ को समझना नहीं चाहते, अपनी खुद की मन की करते हो, बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। आमतौर पर ये चक्र किसी भी इंसान का जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है। इसके लिए स्पेशली क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेशन, इनर वर्क करना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी का आज्ञा चक्र बैलेंस है, एक्टिवेट है, उन लोगों में बहुत सारी पावर होती है। इस चक्र में बहुत सारी डिवाइन पावर होती है। एक प्रकार से ये चक्र डिवाइन से कनेक्ट होता है। माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आगे वाली घटना समय से पहले ही पता चल जाती है। आप किसी भी सोल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, हिप्नोटाइज कर सकते हो। अगर आपका ये चक्र एक्टिवेट है तो आप किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हो। आपका सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी जा सकता है और वापस अपने शरीर में आ सकता है। ये कुछ डिवाइन पावर है जो थर्ड आई चक्र जागृत होने से ये शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये नेचुरली हमारे सूक्ष्म शरीर में ऑलरेडी होती है। इनविजिबल पावर है जो हम लोगों को पता नहीं होती, पर हमारे आज्ञा चक्र में बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ होती है। ये डिवाइन पावर है जो थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करके हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। अपनी अंदर की सूक्ष्म पावर को जो इनविजिबल है उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे का जो चक्र है हमारा वो है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर में टॉप ऑफ द हेड, यानी हमारे सिर की चोटी पर, हमारे शरीर में हाईएस्ट शिखर पर स्थित होता है। इसका कलर है वाइट और वायलेट कलर। इसका बीज मंत्र जो है वो है ओम। और इस चक्र में 1000 कमल की पंखुड़ियाँ रहती है। इस चक्र के लिए आप क्लियर क्वार्टेज या फिर सेलेनाइट, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ये चक्र जागृत है तो इसके माध्यम से बाकी के चक्रों को भी ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है। आप में एकाग्रता, सजगता, आपकी स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। आप हर वक्त खुश रहते हो, जीवन में आनंद ही आनंद होता है।
वास्तव में हम इसे चक्र नहीं कह सकते, बल्कि साक्षात हमारी ये संपूर्ण आत्मा और परमात्मा है। जिस व्यक्ति का क्राउन चक्र एक्टिवेट है, वह व्यक्ति जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये चक्र भी ज़्यादातर लोगों का एक्टिवेट नहीं रहता, ये ज़्यादातर सोई हुई अवस्था में रहता है। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये दोनों चक्र ज़्यादा लोगों के एक्टिवेट नहीं रहते। अगर आपको ये चक्र एक्टिवेट करना है तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। सुबह और रात को सोने से पहले ओम मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करें। और जैसे कि मैंने बताया, क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हो। 7 क्रिस्टल, 7 ब्रासलेट, इससे आपका क्राउन चक्र जो है वो जल्दी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चक्र किसी का इनबैलेंस है तो हमेशा सिर में दर्द रहता है, मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, मिर्गी आना, हमेशा सिर घूमता रहता है, पागलों की दशा में इधर उधर घूमते रहते हो, किसी के बात को जल्दी समझ नहीं पाते, सेल्फिश हो जाते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हो, हमारा जीवन किसी काम का नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, ऐसे आपको लगने लगता है। और फिर आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हो, किसी के साथ भी झगड़े करने लगते हो, किसी को कुछ भी सुना देते हो और उनकी बद्दुआएं लेने लगते हो। तो इस तरह से ये चक्र और भी इनबैलेंस हो जाता है। बड़े लोगों का सम्मान नहीं करना, गुरुजनों का आदर ना करना, अपने से बड़े लोगों के साथ झगड़े करना, वाद करना, किसी का भी आदर नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी के भी भावनाओं के साथ मजाक करना, जिसकी वजह से उनके दिल को ठेस पहुंचती है और उनकी बद्दुआ है जो आपको लग जाती है। इस तरह से किसी की भी बद्दुआओं को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्राउन चक्र जो है वो और भी ज़्यादा इनबैलेंस हो जाता है। अगर आप अपने से बड़े लोगों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो ये चक्र आपका कभी एक्टिवेट नहीं होगा, वो इनबैलेंस ही रहेगा। तो इसीलिए आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है, उनकी छत्र छाया में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आप परमात्मा का अंश हो। क्राउन चक्र का कनेक्शन डिवाइन से कनेक्टेड है, परमात्मा से कनेक्टेड है। तो आप लोगों को क्राउन चक्र को ज़रूर बैलेंस करना चाहिए, उसे एक्टिवेट करना चाहिए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहिए और अपने आप से आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए, ओके दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी को भी 7 चक्रास के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपके माध्यम से उन तक पहुँचे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके चक्र कौन से बैलेंस है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको 7 चक्र ब्रासलेट या फिर 7 चक्र क्रिस्टल्स, सभी एंजल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। धन्यवाद।